कभी आपने सोचा था कि आप दिल्ली से मेरठ, जिसके लिए लगभग 2 से ढाई घंटे का वक्त लगता था, उसकी उतनी दूरी आप 45 मिनट में तय कर सकते हैं? और ये सच हो गया है। हम इस वक्त दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हैं और आप देखिए, ये देश का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे है। 14 लेन का ये एक्सप्रेसवे है और इसको 1 अप्रैल यानी कल से आम जनता के लिए खोल दिया गया है और अब दिल्ली से मेरठ की दूरी मात्र 45 मिनट में पूरी की जा सकेगी। तो ये जो दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको 4 फेज में बनाया गया है और ये चारों फेज में इतनी बेहतरीन तरीके से बनाया गया है कि आप देखेंगे यहाँ पर जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उनके लिए जो मैक्सिमम स्पीड है वो 100 रखी गई है और जो कमर्शियल गाड़ियां हैं उनके लिए मैक्सिमम स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रखी गई है। और आप देखेंगे बराबर बाकायदा यहाँ पर साइन बोर्ड लगाए गए हैं, लिखा हुआ है कि मेरठ कितनी दूर है, रुड़की, देहरादून। तो अगर यहाँ से उत्तराखंड में जाना है तो उनके लिए बहुत बड़ी आसानी हो गई, क्योंकि पहले गाजियाबाद में आप मोहन नगर में जाम में फंसते थे, फिर मोदी नगर में, मुरादनगर में, तमाम जाम से छुटकारा मिल गया। और आप देखेंगे ये पूरा हाईवे इतना स्मूथ है और 14 लेन का ये पूरा एक्सप्रेसवे है। और सबसे बड़ी बात ये कि पूरी तरीके से सिग्नल फ्री है, यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं लगा हुआ है। और यहाँ पर जो आपको लाइट्स नजर आ रही हैं वो भी सोलर हैं, यानी ये सूरज की रोशनी से चार्ज होंगी और यहाँ पर शाम को रोशनी होगी और इसके लिए 1 रुपए भी इलेक्ट्रिसिटी में खर्च नहीं होगा। ये बहुत खास बात है। और एक और खास बात है, क्योंकि वक्त ये 45 कैसे हुआ, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सिग्नल फ्री है और टोल की वसूली भी हाई नंबर सिक्योरिटी प्लेट है, उसको स्कैन करके, तमाम कैमरे लगे हुए हैं, वो स्कैन करके आपके फास्ट टैग से वो पैसा कट जाएगा। यानी आपको टोल बूथ पर भी रुकने की जरूरत नहीं है। अगर रुकना ही पड़ा तो पहले फास्ट टैग है ही है, लेकिन यहाँ के कैमरे आपके हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को रीड करके आपके फास्ट टैग से पैसे वो ले लिए जाएंगे। अगर आप ओवर स्पीड करेंगे तो आपको चालान भी हाई स्पीड सिक्योरिटी जो आपकी नंबर प्लेट है उसको रीड करके आपके घर पे आ जाएगा। तो आप देखेंगे पूरी तरीके से पूरे हाईवे पूरा स्मूथ है और कई जगह एग्जिट दिए गए हैं, जैसे गाजियाबाद के पास एक एग्जिट दिया गया है, उसके बाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा जाने के लिए एग्जिट दिया गया और जगह जगह साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, जैसे मेरठ 55 किलोमीटर। और आप देखिए कि जो सारी गाड़ियां, कोई किसी तरीके से कोई ट्रैफिक आपको रास्ते में नहीं मिलेगा क्योंकि सिग्नल ही नहीं है। और ये एक बहुत बड़ी बहुप्रत्याशित योजना है मोदी सरकार की और 2015 में इसका अनाउंसमेंट हुआ था और इसको 4 फेजेस में बनाया गया है। पूरे जो एक्सप्रेसवे है इसकी लंबाई लगभग 82 किलोमीटर की है, 82 किलोमीटर्स की है। इसको 4 चरण में बनाया गया। पहला चरण निजामुद्दीन से यूपी गेट था, तो जिसकी लंबाई 8 किलोमीटर लगभग। उसके बाद दूसरा चरण यूपी से डासना का, तीसरा चरण वो डासना से हापुड़ का और उसके बाद चौथा चरण डासना से मेरठ का। इसको बनने में लगभग कह सकें तो 5 साल से ज़्यादा लग गए, लेकिन जब ये बन के तैयार हो गया है तो आप देखेंगे ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर गाड़ियाँ चल रही हैं। इसमें 10 इमरजेंसी कॉल बूथ लगाए गए हैं और आपको अगर आप वहाँ पर कॉल करेंगे तो 10 मिनट में कंट्रोल रूम से आपको किसी प्रकार की भी सहायता यहाँ पर मिल जाएगी। और सिग्नल फ्री है, हम बता सकें। और बीच बीच में इसका सौंदर्यीकरण कराया जाएगा, कुतुब मीनार और जो दूसरे देश की गौरव बढ़ाने वाले जो तमाम स्तंभ हैं उनकी आकृति यहाँ पर लगाई जाएगी, ताकि जो भ्रमण करने वाले लोग हैं, रास्ते से जा रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा देखने को लगे। इसका पूरा सौंदर्यीकरण पर भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से काम किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि 1 साल का वक्त ज़्यादा लग गया क्योंकि कोरोना का दौर आ गया और कोरोना में हम सब जानते हैं कि देश में लॉकडाउन हुआ और सब मजदूरों को अपने घर जाना पड़ा और इस तरीके की महामारी, उसकी वजह से काम स्लो हुआ। लेकिन अब पूरी तरीके से ये एक्सप्रेसवे चालू हो गया है, फर्राटे से गाड़ियां दौड़ रही हैं और जगह जगह आपको देखेंगे स्पीड लिमिट की भी जानकारी दी जा रही है कि 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा से ही आप चलेंगे। और वाकई में ये वरदान साबित होगा, क्योंकि कमर्शियल गाड़ियों के लिए भी इससे ईंधन भी बचेगा, वक्त भी बचेगा और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और दिल्ली एक सूत्र में पिरो जाएंगे। यानी हरिद्वार भी आप कम से कम हरिद्वार पहुंचने के लिए आपको लगभग 2 घंटे कम लगेंगे इस एक्सप्रेस में लेने के लिए। तो सोचिए, समय की बचत है और ये अभी खोल दिया गया है। फिलहाल अभी इसमें कोई टोल वसूला नहीं जा रहा है और कुछ दिन बाद टोल की दरें तय की जाएंगी। कितना टोल लगेगा अभी ये तय नहीं किया गया है, दरें तय होते ही यहाँ पर टोल लगेगा। और आखिरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से
नितिन गडकरी जो कि परिवहन मंत्री हैं, उनके मंत्रालय ने काम किया है वाकई काबिले तारीफ है। जो कि हम सब लोग दिल्ली रहते हैं और इलेक्शन कवरेज के लिए, दूसरी खबरों की कवरेज के लिए अक्सर मेरठ या सहारनपुर, मुजफ्फरनगर जाना होता है, कितना वक्त लगता है। लेकिन अब वाकई में सबके लिए ये यात्रा आसान हो गई है और एग्जिट्स बनाए गए हैं और अब इसका सौंदर्यीकरण भी करा जाएगा और लोग जो भी इस एक्सप्रेसवे पे चल रहा है वो वाहवाही करता हुआ नजर आ रहा है। सहयोगी प्रेम सिंह के साथ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।